क्यों में नुकसान हो रहा है भैया? किसका नुकसान हो रहा है? किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा, बस केवल एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर मार्केट का जो सिचुएशन पॉइंट है या डिप मारता है या अप जाता है तो वो एक अपना उसका पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि जहाँ पे भी ट्रेडिंग होती है वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए उस मार्केट का फ्लक्चुएशन होना ज़रूरी है। जब फ्लक्चुएशन होगा तभी ट्रेडिंग होगी, और जब ट्रेडिंग होती है तो ट्रेडिंग के साथ में आपको प्रॉफिट भी जनरेट होता है। मार्केट डिप में जाता है तो होल्डिंग का भी आपके पास में पैशंस होना चाहिए। नमस्कार, वीडियो बना करके लेकर बनाने जा रहा हूँ मैं। ये आप इसको अगर लास्ट तक देखेंगे तो शायद आपका जो एक क्वेश्चन है कि मुझे लॉस हो रहा है वो फ्यूचर में आपके सामने नहीं आएगा, या आपकी ज़बान पे ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें मालूम चलने वाली है जो अभी तक शायद आपको मालूम नहीं होंगी। मैं एग्जांपल के साथ में, क्योंकि ये लाइव अकाउंट है और यहाँ पे कोई भी किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन या किसी तरह का कुछ करेक्शन हम मैनुअली नहीं कर सकते हैं। लाइव अकाउंट है तो इस लाइव अकाउंट पे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो अकाउंट है ये अप्रोक्सीमेटली $300 और $350, क्योंकि 300 था, इसमें $350 ऐड ऑन किया गया था। वो मैं बताऊंगा उसके पीछे लॉजिकली रीज़न क्या रीज़न था। यहाँ पे आप देख पाएंगे, अभी इसके अंदर जो बैलेंस है वो $115 का है, जिसमें से शिबा ने $161 यानी कि 14 कॉल्स उठा रखे हैं। उसके बाद में जो भी मार्केट का पार्ट था वो अपनी जगह चला गया, कोई बात नहीं है। 48% ये माइनस में जा रखा है, लेकिन ये एग्जैक्टली स्पॉट में ट्रेड है तो इसमें माइनस होने का, अगर मैं इस करंट प्राइस के ऊपर इसको अगर सेल कर देता हूँ तो फिर 48% इसमें मेरा लॉस काउंट होगा। अगर मैं इसको सेल नहीं करता हूँ, होल्ड करता हूँ पेशेंस के साथ में, क्योंकि ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है, जो जिसके पास में अच्छा पेशेंस है उसके वो वहाँ से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। ये एग्जाम्पल के लिए था, इसको हम छोड़ते हैं एक बार। ये दो कॉइन मेरे लाइव हैं, जिसमें से मैटिक जो कि बहुत अच्छा रनिंग में है या बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या काफ़ी अच्छा मार्केट पकड़ रहा है, उस कंडीशन के अंदर आप देखते हैं $53 इसने लिया हुआ है। यहाँ पे एडीए को मैं दिखाना चाहता हूँ। एडीए में जो मेरी एंट्री प्राइस है 2.240, और उसके बाद में अभी इसने 5 कॉल उठाया हुआ है, और इसका जो करंट प्राइस है 1.370, यानी कि अभी जो इस मेरी एंट्री प्राइस से यहाँ पे 38% ये मार्केट में नीचे जा रखा है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। रेवेन्यू में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आज का जो डॉलर प्रॉफिट है 1.1587, ये आज का प्रॉफिट है, और उसमें पहली जो ट्रेड कटी हुई है वो एडीए की कटी हुई है। एडीए में प्रॉफिट जनरेट हुआ है। इवन देन एडीए में ही पहला, दूसरा, तीसरा, फिर उसके बाद में मैटिक जो दो कॉइन लाइव है मेरे, दोनों में मैटिक और एडीए से ही प्रॉफिट जनरेट हुआ है। जब अब आप देखेंगे कि इसमें थर्ड डिप में है, उसके बाद भी ये मेरे को प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। इसके पीछे लॉजिकली रीज़न क्या है? आपका एक छोटा सा एजुकेशन का पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो मर्जी हो ये 100% नीचे चला जाए तब भी आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करेगा, तो भी आप यहाँ से प्रॉफिट बना पाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना है? एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, और वो स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ ट्रेड सेटिंग पे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये अकाउंट जो है बहुत छोटे अमाउंट का है, लेकिन आप देखेंगे कल का जो प्रॉफिट था 3.29, उसके पहले कुछ मार्केट काफ़ी डिप में था, कुछ परसेंट निकला हो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर पिछले कुछ दिनों के अंदर 0.4, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7 इस तरह से जनरेट हुआ है, तो पिछले 2 दिनों के अंदर भी इसने काफ़ी अच्छा मार्केट रिकवर किया है। इसी स्ट्रेटेजी के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखेंगे आप $4, $2, $3, $7, 2, 3, 1, कुछ दिन में ऐसा। तो हम लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि मिनिमम 10% से लेकर के और मैक्सिमम 30, 40, 50%। आप देख सकते हैं यहाँ पे $9 भी हैं, $7 भी हैं, एक दिन में $25 का भी है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसी स्ट्रेटेजी के साथ में मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उन लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हुआ सभी लोगों के लिए। $7, $3, $7, $25, $14, $2, $9, ये सेम स्ट्रेटेजी के साथ में। वो स्ट्रेटेजी क्या है और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, मैं आपको मैटिक पे लेकर के जाता हूँ। यहाँ पे ट्रेड सेटिंग पे चलते हैं हम लोग। मेरा जो फर्स्ट बाइंग है वो $10 का है, मार्जिन कॉल लिमिट जो कि मैंने नंबर ऑफ टाइम्स में 10 लिया हुआ है। जो वोल्ट पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशो है 1.3 है।
प्रॉफिट कॉल बैक 0% है। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन जो कि इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके बाद में कॉल बैक है वो 0.2% लिया हुआ है, और सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक मैंने 0 किया हुआ है। वो क्यों किया हुआ है, क्योंकि कई बार मार्केट जो है एकदम से 2-5-7% डिप मारता है, तो वहाँ पे ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी काम करती है। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन जो कि इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वो किस तरह से आपको डिज़ाइन करना चाहिए वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कॉल्स हैं वो 10 मैंने यूज़ किया है, और मैं बहुत ही मिनिमम अमाउंट के ऊपर अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैंने वन टाइम लिया हुआ है सभी जगह 10 की 10 कॉल के अंदर वन टाइम लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप कि किस तरह से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है। इसमें ओवरऑल आपके लिए एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि यहाँ पे मैंने 26-27% डिप को रिकवर किया है। यानी कि मार्केट अगर 26-27% अगर डिप मारता है तो वहाँ पे ये मेरी 10 कॉल्स यहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, जिसकी स्ट्रेटेजी मैंने प्लान की है। इसके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि 26-27% और बहुत ही छोटे पार्ट में, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बहुत ही छोटे बड़े पार्ट के अंदर मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, आप देख पा रहे होंगे। और बहुत अच्छे तरीके से इसको देख करके आप इसको अगर कॉपी करेंगे तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब इसके बाद में होता क्या है बेसिकली हमारे साथ में, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस इम्पोर्टेंट के बाद में अब जैसे हमने इसको सेव करके हम लोग आ गए। इसके लिए आपको क्या होगा, जैसे 4 कॉल एवरेज करता है, 4 कॉल एवरेज करने के बाद में 5वीं कॉल को फर्स्ट कॉल मानता है, तो आप इसका हमेशा जिस भी कॉइन पे आप ट्रेड लगाएं या जैसी भी सेटिंग करें, सबबिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट ऑन करें, ताकि वो 5वीं कॉल को फर्स्ट कॉल मान करके आपके लिए ट्रेडिंग कंटिन्यू रखे, प्रॉफिट जनरेट करे और आपके लिए प्रॉफिट बनाता चला जाए। अब यहाँ पे जो एक माइनर सा पार्ट काम करता है, मैंने 10 कॉल दिया। अब 10 कॉल अगर मान लीजिए इसने मैटिक ने उठा लिया और 10 कॉल के बाद में भी मार्केट नीचे जा रहा है, जाने दीजिए, कोई इशू नहीं है। वो जब तक अगर और 10%, 20%, 30% मार्केट नीचे चला जाता है, क्योंकि जब भी मार्केट अप में जाता है तो एक जगह जाकर के स्टेबल होता है, और अगर डिप में जाता है तो एक जगह जाकर के स्टेबल होता है। तो आपको सिर्फ उतना सा ट्राई करना है कि मार्केट कहाँ स्टेबल हो रहा है। आपकी 10 कॉल उठ गई, कोई इशू नहीं है, लेकिन मान लीजिए 10 कॉल उठ गई, और 10 कॉल उठने के बाद में जहाँ पे भी मार्केट स्टेबल होता है, मान लीजिए 10%, 15% पे स्टेबल होता है, तो वहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना। जो आपकी ये जो नंबर ऑफ 10 टाइम कॉल्स है, मार्जिन कॉल लिमिट 10 है, उसको 15 कर दीजिए, फंड ऐड ऑन कर दीजिए, और उस नेक्स्ट 5 कॉल के अंदर आप उस तरह से डिज़ाइन करिए कि और 15 से 20% मार्केट का रिकवरी उसके हैंड में हो। और जैसे ही मान लीजिए वो 15 कॉल वो उठा लेता है, तो फिर मार्केट साइड को वेट करिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपकी ट्रेड स्पॉट में है, तो आपको लॉस एक सिंगल पैसे का भी नहीं होने वाला है। कुछ टाइम बिंग आपको पेशेंसली होल्ड करना पड़ सकता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जितना अच्छा पेशेंस होगा उतना अच्छा प्रॉफिट आप लोगों के लिए जनरेट होगा। तो अब यहाँ पे जो पार्ट काम कर रहा है, तो जैसे ही मार्केट वापस अपने फर्स्ट एंट्री प्राइस के अंदर आएगा, तो आप क्या करेंगे कि वो जो आपने 5 कॉल ऐड ऑन की थी, वो 5 कॉल वहाँ से रिमूव कर दें। ये जो नंबर ऑफ टाइम है, यहाँ पे आप जाइए, इस तरह से यहाँ पे 15 कर दीजिए। 15 करने के बाद में आपके अंदर की साइड में 15 कॉल्स ओपन होंगी, और उन 5 कॉल्स के अंदर आप अपना जो भी डाटा है, जो फ्लक्चुएशन पार्ट है डिप जाने का, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम मेंशन कर सकते हैं, और वहाँ पे आप बड़ी ट्रेड भी ले सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स 1 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम की जगह 2 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से मार्केट रिकवर करने वाला है। तो जब भी आप ये यूज़ करें स्ट्रेटजी, जैसे ही आपका मार्केट वापस 7-8 कॉल में आएगा, तो वो 5 कॉल वापस हटा दीजिए। जब आप 5 कॉल हटा देंगे तो क्या होगा कि अब आपकी जो प्रीवियस 10 कॉल आपने लगाई थी, वो 10 कॉल पे ही काम करेगा। 5 कॉल हट गई है, जब ज़रूरत पड़े, यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास में 100 रुपये हैं, या मान लीजिए $100 है, तो $100 में से आप केवल $30 यूज़ करिए या $40 यूज़ करिए, बाकी के $50-60 जो है वो रिज़र्व रखिए। जब आपको ज़रूरत पड़े तब उसका यूटिलाइजेशन करिए। वहाँ पे ये स्ट्रेटेजी मैंने इसमें अपना रखी है। मेरा इतना छोटा होने के बावजूद कभी आज तक एक डेट मिस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये प्लानिंग के साथ में उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से ही यहाँ पे आउटपुट आता है।
तो इतना सा आउटपुट लेने के लिए आप देख रहे हैं 38% पे भी यहाँ पे एडीए प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, और नंबर ऑफ कॉल्स भी आप देखेंगे तो केवल 5 उठा रखी, क्योंकि मैंने ये प्लानिंग की थी वो मैंने 6 कॉल्स पे ली थी। तो 6 कॉल के बाद में मैंने इसको 10 कॉल भी दिया, 14 कॉल भी दी, और उसके बाद में जैसे जैसे ये कम होता गया मैंने इसमें से कॉल कम कर दी, और अभी मैंने 10 कॉल पे इसको मेंटेन किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? अगर मान लीजिए इस 10 कॉल उठाने के बाद भी मार्केट नीचे जाता है तो मैं इसमें 5 कॉल ऐड ऑन करूंगा। ऐड ऑन करने के बाद में जैसे ही मार्केट वापस आएगा तो मैं वो 5 कॉल हटा दूंगा और 10 कॉल पे वापस स्टेबल हो जाऊंगा। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजी है वो प्लान करिए, सभी लोगों के साथ में करिए। और नंबर ऑफ कॉइन्स जो है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कम से कम कॉइन खोलें। अगर $1000 का पोर्टफोलियो है तो उसमें 3 ही कॉइन रखिए आप, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप $1000 में आप चाहें तो उसमें से $300-400 आप रिजर्व रख सकते हैं अपने लिए एट ए टाइम, मार्केट के फ्लक्चुएशन के पार्ट के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है, रॉयल क्यूब प्लेटफॉर्म है और बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन तरीके से आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा जो बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी मनी रोटेशन के इतना ऑथेंटिक 100% जनरेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन देता हो या आपको आउटपुट निकाल करके देता हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट जो काम करता है वो रॉयल क्यू का रोबोट काम करता है। और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की रॉयल क्यू के अंदर, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है। और वहाँ पे आप अपने लिए आप $10-20, $50, $100, $500, $1000, $10,000, $20,000 पर डे भी बना सकते हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तो ये चीज़ें जो किस तरह से काम करती है वो आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि जो मैं अपनी स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, या मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये स्ट्रेटजी बनाई है या डेवलप की, तो ये स्ट्रेटजी हर एक उस पर्सन के लिए काम करेगी जिसके पास छोटा अमाउंट है, जिसके पास में बड़ा अमाउंट है, जिसके पास में बहुत बड़ा अमाउंट है। तो यहाँ पे जो चीज़ें काम कर रही है आपके लिए काम कर रही है, आपके फेवर में काम कर रही है, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी लाइबिलिटी के। आप एक बहुत अच्छा, अगर आप वर्किंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वर्किंग नहीं कर सकते हैं तो आप अपने फंड को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, और वो भी सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आप अपना पैसा अपने पास में रख रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन होपफुली मैं आशा करूँगा कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आप लोगों के काम आए और